आधी रात का समय था। एक पुराना टूटा फूटा अस्पताल घने कोहरे के बीच खड़ा था। चांद की हल्की रोशनी उसकी टूटी खिड़कियों पर पड़कर डरावनी परछाइयां बना रही थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे हवा भी सांस लेना भूल गई हो। अस्पताल का खाली आंगन जिसमें सूखे पेड़ों के पत्ते गिरे हुए थे, ऊपर आसमान में चमगादड़ उड़ रहे थे। जमीन पर कोहरा लहराता हुआ किसी जिंदा चीज जैसा लग रहा था। उसी सन्नाटे में चौकीदार रमेश हाथ में टार्च लेकर डरते हुए अस्पताल के अंदर चला जाता है। हर कदम पर उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। रमेश का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। टार्च की कांपती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी वह मुर्दा घर के पुराने दरवाजे के सामने रुक गया। अंदर से ठंडी हवा और अजीब सी बदबू आ रही थी। यह देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक जंग लगी लोहे की खिड़की दिखाई दी जिस पर भारी ताला लगा था। चारों ओर नमी और कोहरा फैला हुआ था। रमेश घबराकर उस खिड़की को देखने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। अचानक ताले का क्लोजअप दिखा। वह हल्का हल्का हिल रहा था जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगी जैसे कोई अदृश्य आवाज रमेश को बुला रही हो। तभी अचानक शीशे के अंदर से एक जला हुआ भूतिया हाथ जोर से चिपक गया। रमेश डर के मारे पीछे उछल पड़ा। उसके हाथ से टार्च गिरते गिरते बची। शीशे पर जमी धुंध में अपने आप एक शब्द उभर के आया, खोलो। अब रमेश की हिम्मत टूट गई। वह जान बचाकर गलियारे में भागने लगा। भागते भागते वह एक पुराने डॉक्टर के कमरे में घुस गया। चारों तरफ धूल, टूटी फाइलें और बिखरा सामान पड़ा था। कांपती आवाज में रमेश ने डॉक्टर को पूरी घटना बता दी। यह सुनते ही डॉक्टर का चेहरा भी डर में सफेद पड़ गया। डॉक्टर ने एक पुरानी फाइल खोली। उसमें किसी रहस्यमय मौत का जिक्र लिखा था। फिर डॉक्टर ने एक लड़की की जली हुई फोटो दिखाई। उसका नाम था काव्या। अचानक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। काव्या अस्पताल के बेड पर कमजोर हालत में पड़ी होती है। कुछ डॉक्टर उस पर खतरनाक प्रयोग कर रहे होते हैं। वह दर्द से चीख रही होती है और मदद मांग रही होती है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं। आखिरकार काव्या की मौत हो जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलती दिखाई देती है। यह सब सुनकर रमेश पूरी तरह डर जाता है। उसकी टांगें कांपने लगती है। उस रात तेज तूफान आ जाता है। अस्पताल और भी डरावना लगने लगता है। उसी रात एक नया कर्मचारी अमित अस्पताल में प्रवेश करता है। अमित को अचानक फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। वह उसी रहस्यमयी खिड़की के पास पहुंच जाता है। कांपते हाथों से वह चाबी निकालता है। जैसे ही चाबी ताले में जाती है, एक भयानक आवाज गूंज उठती है। ताला खुलते ही ठंडी हवा और घना कोहरा बाहर फैल जाता है। अचानक एक काली परछाई बाहर निकलती है और सीधे अमित पर हमला कर देती है। काली परछाई अमित को जकड़ लेती है। अमित डर से जोर जोर से चीखने लगता है। कुछ ही पलों में गलियारे में सिर्फ कोहरा और खामोशी रह जाती है। फर्श पर खून के निशान दिखाई देते हैं। अब खिड़की के अंदर
दो डरावने चेहरे नजर आने लगते हैं। दूर खड़ा रमेश यह सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। डर के मारे एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक पूजा की तैयारी करने लगता है। मंत्र पढ़ते ही चारों ओर अजीब ऊर्जाएं फैलने लगती है। लेकिन अचानक भूतिया शक्ति तांत्रिक पर हमला कर देती है। तांत्रिक जमीन पर गिर बेहोश हो जाता है। आखिरकार सरकार उस अस्पताल को हमेशा के लिए सील कर देती है। अस्पताल फिर से सन्नाटे में डूब जाता है, लेकिन आज भी वह खिड़की सांस लेती हुई दिखाई देती है और कोहरे में सब कुछ गायब हो जाता है। बस डर बाकी रह जाता है।